का बेटा हुआ और ऋषि आग्रनीद ने एक विवाह करके किसको जन्म दिया? भरत नाम के बेटे को जन्म दिया। और जब भरत आग्रनीद के यहाँ ऋषभ देव का जन्म हुआ, ये ऋषभ देव भगवान का अंशभूत अवतार है। 24 अवतारों में ऋषभ देव भी अवतार है। और ये ऋषभ देव जो है ना, हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जिनको बोलते हैं जैनी बनिया, जैनी संप्रदाय है। उन जैनी संप्रदाय के लिए ये ऋषभ देव सबसे बड़े भगवान हैं। जैसे हमारे लिए कृष्ण राम है, उनके लिए ऋषभ देव बड़े भगवान है। ये जैनी संप्रदाय के लिए है। तो ऋषभ देव ने भी जयंती के साथ विवाह किया, तो इन्होंने भी एक नहीं 100 बेटों को जन्म दिया। योग के 100 बेटा हैं। उन 100 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम भरत रखा। और जब भरत रखा तो भरत जी को राज्य दिया। ऋषभ देव ने कहा, राजन आज से तुम राजा हो और हम जंगल में जा रहे हैं। भरत जी जब जाने लगे तो भरत जी ने ऋषभ देव से कहा, पिताजी आप जंगल में जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप तो स्वयं हमारे पिता हैं, यहाँ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो भरत जी से ऋषभ देव ने कहा, राजन हम मानव जाति को एक कर्तव्य और निष्ठा का अधिकार कभी न कभी हम दूसरे को देना चाहिए। यहाँ पर एक हमें बहुत अच्छा सूत्र मिला, जब हमारा बच्चा या बच्ची बालिक हो जाए, बच्चा और बच्ची जवान हो जाए, तो अपना भार उसके कंधे पर हमें रख देना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। और हम जब तक बूढ़े हो गए तब भी तक भार सर पे रखे हैं, क्या करोगे? एक दिन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एक न एक दिन तो भार आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए कंधे पर भार रखो, अपने सामने देख लो ये उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो आज भरत जी को राज्य दिया, जंगल में चले गए। भरत जी ने भी राज्य भोगा, अंततो गत्वा अपने बेटों को राज्य दिया। स्वयं भरत जी भी गंडकी नदी के किनारे आज पहुंच जाते हैं। ये गंडकी नदी नेपाल में पड़ती है, कोई गया हो तो वहां मिलेगी। उसी ये पहले भारत में ही थी। उसी गंडकी नदी के किनारे आज भरत जी कुटिया बनाकर रहने लगे। और एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक दृश्य हुआ। क्या? कारण एक हिरणी गर्भवती। उसी समय एक पिपासी हिरणी और एक प्यासी हिरणी, जो बहुत प्यासी है, जो क्षुधा और पिपास से तृप्त होना चाहती है, प्यास लगी है उस हिरणी को, तो वो हिरणी जल पीने के लिए गंडकी नदी में आ जाती है। और गंडकी नदी में जल पीने के लिए जैसी गई, लेकिन है कैसी? गर्भवती है, आसन्न गर्भा है। आसन्न गर्भा का मतलब होता है जिसका प्रसव शीघ्र होने वाला है। आसन्न गर्भा का मतलब है जिसका बच्चा शीघ्र ही पैदा होने वाला है, उसको आसन्न गर्भा कहते हैं। तो ये हिरणी कैसे है? आसन्न गर्भा, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है। प्यास लगी है, जल पीने जा रही है। और जब जल पीने जा रही है, आहा हा, तब तक एक सिंह ने देख लिया। दूर से एक सिंह ने देखा। और जब सिंह ने देखा तो क्या देखा? एक हिरणी जा रही है। और जब हिरणी जा रही है तो महाराज श्री कहते हैं, आहा हा, ये शेर आ गया। और उसने पीछे से देखा और देख करके आवाज की। और जैसे आवाज की, हिरणी में हलचल आ गई। हिरणी में हलचल आ गई। और जैसे ही हिरणी में हलचल आई, हिरणी ने हिरणी ने जैसे सिंह को देखा, डर गई, नेत्रों में आंसू बरसने लगे और रोने लगी। हिरणी विचार करती है, अगर मैं लौट कर जाऊंगी तो ये सिंह मुझे भक्षण कर लेगा, अगर मैं लौट कर जाऊंगी तो ये शेर मुझे खा लेगा, मैं लौट कर जा नहीं सकती। और सामने मैं इस
नदी को पार नहीं कर सकती, क्योंकि छलांग नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे पेट में बच्चा है। तो महाराज श्री कहते हैं तब सिंह ने फिर दहाड़ मारी, और जैसी सिंह ने फिर दहाड़ मारी तो हिरणी ने छलांग भरी। बिचारी विचार करने लगी, मैं मर जाऊं तो मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मेरे पेट में जो बेटा है, मेरे पेट में जो बच्चा है, अगर ये मरेगा ना तो मैं उसको मरते नहीं देख सकती। आहा, बच्चे का डर है। तो हिरणी ने छलांग मार दी। हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया। दूसरी तरफ मरी मृगी, वह गर्भ बीच में छूट गया, वह गर्भ बीच में छूट गया। और जैसी छलांग मारी, और छलांग मारने की देर ना हुई, बस उस तरफ धड़ाम से जमीन पर गिरी, लेकिन वो बच्चा उसी समय प्रसव हो गया। जाकर जमीन पर जैसी गिरी, प्राण पखेरु जा चुके, प्राण निकल गए। वो 9 साल हिरण का छोटा सा बच्चा उस अथाह जल में जैसी गिरा, और जैसी वो अथाह जल में गिरा डूबने लगा, भरत जी सामने देख रहे थे। भरत जी ने विचार किया, अगर ये बच्चा मेरे सामने मर गया तो इसके मरने का जो पाप है सब मुझे लग जाएगा। अगर मरने वाला मर रहा है और बचाने वाला अगर बचा नहीं रहा है तो मरने वाले का सारा पाप उस देखने वाले को लग जाता है। इसीलिए तो भरत जी कहते हैं अब हम क्या करें, और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म एक ही है, क्या? परिहित सरसे। उधर चली जा, पीछे उधर। वो चली जा, पीछे का देखते। सरसी धर्म नहीं भाई, ऊपर पीड़ा सम नहीं यदमाई। परोपकार से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इसलिए भरत जी ने आज उस बच्चे को उठाया और उठा कर के गोदी में लिया और लेकर के छाती से लगाया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके कुटिया में ले आए, दूध की व्यवस्था की, दुग्ध पान कराया। कुछ बड़ा हुआ, नन्ही नन्ही घास लाते हैं, उसको खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, घास खिलाते हैं, और धीरे धीरे 1 महीने का हो गया। कुछ और बड़ा हो गया, 6 महीने हो गए, 6 महीने का बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन जो तपस्या थी, जो ध्यान था, वो पूजा थी, वो सब बंद हो गई। मतलब क्या है? मोह सकल व्याधन कर मोला, मोह सकल व्याधन कर मोला। नहीं समझे? ये मोह बड़ा खराब है। का तो कह दे, का न कह दे। अब हम इसलिए पूछ रहे हैं ना, किसी कोई कहता पंडित जी हमें बड़ा बुरा लगा आपने ऐसा कह दिया, लेकिन पंडित आदमी मान नहीं सकत बिना कहा, जो एक कमी हो गई। नहीं, मोह क्या आया जरा समझना, मेरी तरफ देखना, हमारी तरफ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखियो, जो ही बाबा रिटायर भये और जो ही पेंशन आई, तो इनने कहा कही अब हम वृंदावन गए हैं और वृंदावन पे बिहारी जी ले हैं, और बिहारी जी लेकर आएंगे और फिर माला चंदन वृंदावन से सब झोला भर के लाएंगे। और देखना
अब इन्होंने कहा अब कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, अब केवल भगवान का भजन करेंगे। हमारी तरफ देखना, बिल्कुल आपको बिल्कुल यथार्थ कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लेना। समाज में जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल समाज की बात। तो जो इन्हें कम्बल बिछाओ और कम्बल बिछा के आसनी डारी, चंदन लगाओ, बिहारी जी को स्नान कराओ और भोग लगाए, और जो इन्हें करी राम 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 राम। अब भजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। दादी बैठी, बाबू बैठे, दो जने बैठे भजन कर रहे हैं। अब बहू जो 4 साल ब्याह को भय बाने, देखो घूंघटा उचकाए है कि अगर जे भजन करें तो लड़का का पड़ोसी खिले, जो नाती को पड़ोसी खिले। अब अगर हम जाकर नाती खिला तो बाबा नाराज हो जाएंगे। तो क्या करो, बहू ने बड़ा होशियार है, मॉडर्न है, तो मैंने एक तमाचा लगाया बच्चे को। और बालक का स्वभाव होता है, और जैसे ही मारा सो घर से बाहर भागा। और बच्चे का नाती का मौत बाबा और दादी से ज्यादा होता है। बाबा मम्मी ने मारो, सोई बाबा ने देखो, अरे अरे नाती को मारती है, बड़ी खराब है, नाती को मारती है, पागल में 4 बातें कही और माला रख दी और नाती को गोदी में लला, नाती लला बैठो। अब राम राम बाबा माला पकड़ी, मैंने 2 खंड कर दे, हनुमान चालीसा के 4 खंड। और शंकर जी बेचारे जो धरे हते वे लुढ़काए नाली में। लला ना 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 ना। अब देख ना, ऐसे ही करते हम, बिल्कुल यथार्थ कह रहा हूँ। बाबा चलो, अब दादी से बाबा बोले, अब हमने दिखाए ले। अब दादी से बाबा ने कहाँ जा रहे, बोले ने एक नाती खिलाए ले। अब नाती देखियो, अब नाती का बाबा, ए बाबा ये कौन है, ये को बैठो। अब बाबा कह रहे लल्ला कौआ बैठो, कौआ है, कौआ है। थोड़ी देर बाद बाबा ये को बैठो, लल्ला कौआ बैठो। 100 बार बाबा ने बताया नाती को। आप देखना, वो वही नाती, वो वही बाबा। और जब बाबा 88 साल के हो गए और नाती 18 साल को हो गए, और जो ही बाबा समर्थमान नहीं रहे, तो बाबा की चारपाई उठाई और दरवाजे पे डार दी। बोले अब यहीं पड़े रहो, यहीं डुको डोकर दरवाजे ही पे पड़े। फिर घर में जगह नहीं है, दरवाजे वाले कमरे में पड़े रहे हो, देख लियो। अब कोई घर में जाए, बाबा समझ लियो मेरी बात, और जो घर में जाए, अच्छा बाबा ने तो जिंदगी भर काम किया, इन्हें तो सब हाजिरी चाहिए, कौन आया कौन गया। और जो ही घर में कोई गो, सुनने पूछी लला घर में को गो, जा नाती को 100 बार कौआ बताया, वही का कहे देखियो। अरे गौ सो जान दे, चुप्पा परो न कौन देना है जी पुरखा यंत जय जने तो खून पी लो। वही नाती ऐसे ही बोलेगा, ना बोले तो आप मुझसे कहना, ऐसे ही बोलेगा। कौन दिन होगा ये पुरखा यहाँ से जाएगा जने तो खून ही पी के धर दो। और जब नाती ऐसे बोलता है ना, बहुत लोगों को सुनना पड़ रहा है, और जिन्होंने अभी नहीं सुना वो सुनने को तैयार है। तब कष्ट होता है, बुढ़ापा बड़ा कष्ट से कटता है। और क्या गाते हैं देखे ना, बुढ़ापा आई गयो हत्यारो। अरे बुढ़ापा ये तो बड़ा हत्यारा है, ये नहीं जाने वाला है। एक बहू से पानी मांगो, एक बहू से पानी मांगो। प्यास लगी है, उठा जाता नहीं है, चला जाता नहीं है, बहू पानी देना। और बहू जा रही है बाजार, बाप ने लिटिस पिटिस में लगी है, तुम्हें परी पानी की। एक बहू से पानी मांगो, लोटा फेंक के मारो, बुढ़ापा आई गयो हत्यारो। तब कष्ट होता है। उसी समय बाबा लिख देते हैं कि मोह सकली ब्याह धन कर मूला। ये मोह सकल व्याधियों का घर है। अगर यही प्रेम जो आपने परिवारी जनों से किया है, इसका आधा सा प्रेम अगर भगवान से कर लिया होता तो शायद ये दिन देखने को न मिलता। इसलिए चलते भी राम कहो, उठते भी राम कहो, सब
जगह जब भी जितना मौका मिले चलते फिरते भाव को भाव अनक आलसऊ नाम जपत मंगल दिस दसऊ, कैसे भी हम ईश्वर का नाम करें। आज भरत जी ने मोह किया, और जब मोह किया तो एक दिन उसी आश्रम में कुछ हिरणों का झुंड आया, और जब हिरणों का झुंड आया तो उस मृग ने देखा, उस बच्चे ने देखा, ये जो बाबा जी हैं ये हमारे जैसे नहीं है, न कान न मुंह न पांव, लेकिन ये जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब हमारे जैसे हैं, तो हो ना हो अपने परिवार में चलना चाहिए। और मैं एक बात आपसे नोट कर लेना, मेरी बात, आप कितनी भी दूरी क्यों ना कर लें, लेकिन कभी न कभी परिवार की याद आपको जरूर आएगी, ये निश्चित है। तो आज वो हिरण का बच्चा उन परिवारी जनों के साथ भुदकता हुआ चला गया, 7 दिन तक लौटकर ही नहीं आया। भरत जी मोह में इतने पागल हो गए, न अन्न खाया न जल पिया, एक मृगा के कारण भरत धरी मृग दे, और मर गए। जीवन अंत हो गया, जीवन पूर्ण हो गया, लेकिन मरे तो किस में जाना पड़ा? मृग योनि में जाना पड़ा। इसीलिए तो शास्त्र कहता है अंते मति सा गति, अंत में मुख से आपको जो निकलेगा आप उसी योनि में जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत। इतना भरसक प्रयास करने के बाद भी अंत में राम मुख से नहीं निकलता है। भरत जी को मृगयोनि में जाना पड़ा, लेकिन तपस्या के प्रभाव से थोड़े ही समय में मृगयोनि से मुक्ति मिल गई। और जब मृगयोनि से मुक्ति मिली तो अब की बात अंगरा ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। 8 भाई हैं, 8 में सबसे छोटे, अब सबसे छोटे हैं। पिताजी माताजी ने पढ़ाया, लेकिन भरत जी ने कहा अब हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हमने ज्ञान ले लिया तो हमें संसार में फिर रहना पड़ेगा, और फिर हमें मोह होगा, और जब फिर मोह होगा तो फिर संसार में आना और जाना पड़ेगा। अब ये सब मोह से दूर रहना चाहते हैं। माता पिता दोनों मर गए, भाइयों ने बड़ा प्रेम किया, जब तक कब तक, जब तक विवाह नहीं हुआ। वो जोई परमेश्वरी भाभी आई, सोई भरत जी की भावई चालू हो गई। अब भाभियों ने देखा कि करे न धरे खूब खाए, सो भाइयों से कहा इधर आओ। बोले क्या ये कौन है? बोले हमारा भाई। बोले करता? बोले कुछ नहीं। बोले खाता? बोले 4 बार। तो बोले हम मुफ्त में नहीं खिलाना चाहती हैं। बोले तो किससे बोलो कुछ ना कुछ करे। भाइयों ने कहा भैया भरत एक काम करो, कुछ मत करो, लेकिन बच्चों को दुलार किया करो, बच्चों से प्रेम किया करो। भरत जी ने कहा ठीक है। भरत जी प्रेम करने लगे, और एक दिन स्मरण आया कि मोर सकल व्याधन कर मूला, ये मोह बड़ा खराब है। और जब ये सोचा तो बच्चों को पकड़ा, 2-2 तमाचा लगाया, बच्चा रोए, और जैसी रोए तो शाम को भाई आए। भाभियों ने शिकायत कर दी तुम्हारा भाई करता धरता तो कुछ है नहीं, और बच्चों को भी पीटता मारता है। तो भाइयों ने देखा कि अब इस घर में हमारे भाई की गुजर होने वाली नहीं है, अब यहाँ से दूर चलना चाहिए। जाकर के खेतों में लगा दिया। भैया भरत खेतों में पानी लगा है फसल में, इसकी रखवाली करना। और भाई घर आ गए। भरत जी ने कहा कि अगर कहीं पानी चला गया तो भाई दंडित करेंगे, सुबह दंड देंगे। तो भरत जी ने फावड़ा उठाया, पूरी रात एक गड्ढा खोदा, पूरी रात पानी चला, उसी गड्ढे में भर गया। सुबह सुबह भाई लोग गए, खेत में बूंद नहीं। भरत ये जल कहाँ गया? भरत जी ने कहा ये भरा है। मैंने कहा था कि जाने मत देना। भरत जी ने कहा एक भी बूंद कहीं गया हो तो हमसे मिलो, ये भरा है। एक बोला हमें लगता
खिसका है, इशारा किया लगता खिसका है। क्यों सीधे आदमी को लोग ऐसे ही बोलते हैं। बस एक बोला ऐसा करो, कुछ मत करो, खेत की रखवाली करो, खेत में की रखवाली करो। और जब खेत की रखवाली करे तो एक दिन मंचान बना दिया और खेत की रखवाली के लिए भरत जी को रख दिया। अब भरत जी जब तक भाई रहे तब तक रखवाली करें, और जो ही भाई घर चले जाएं वो वैसे ही भरत जी नाचने लगते हैं और क्या गाते हैं, अरे राम नाम को खेत के राम नाम को। हमें भी परमात्मा ने बनाया और चिड़ियों को भी परमात्मा ने बनाया, और भगवान ने सबको जब बनाया है और सबका सब भोजन है, तो हम किसी के भोजन में क्यों बाधा डालें। तो उसी मंचान पे नाचते हैं और क्या बोलते हैं, राम की चिड़ैया और राम के खेत, चुग चुग ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग चुग ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग ले। राम की चिड़ैया और राम के खेत, 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 चुग ले चिड़ैया चुग चुग ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, राम की चिड़ैया और राम के खेत। हरि बोल। ताली अगर बजाओगे तभी तो कैमरा देख पाएगा, तो तुम तो ऐसे बैठे जैसे फोटो खिंचाए हुए आए हो। अब ताली तो बजाओ, तो शाम को देख लेना हम ताली कैसे बजाते हैं, है ना। अब ऐसे बजा रहे हैं जैसे हाथ में बड़ा दर्द हो जाए, तेज बजाओ। राम की चिड़ैया ओ राम के, हरि बोल। चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग चुग ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग चुग ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट। और अब चिड़ियों ने खूब चुगा, खूब खाया। अब इतना बड़ा खेत, वो इतनी इतनी बड़ी चिड़िया कितना खाएंगी, कुछ नहीं खत्म हुआ। भरत जी ने कहा इसमें कुछ नहीं बदला। तो एक दिन एक किसान 2-4-500 गाय लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने कहा भैया इधर आ। बोले क्या? ले आओ गैया चराए ले हो तुम खेत, ले आओ गैया चराए ले हो तुम खेत, ले आओ गैया चराए ले हो तुम खेत, ले आओ। राम की चिड़ैया वो राम के खेत, राम की चिड़ैया वो राम के खेत, राम की चिड़ैया वो राम के खेत, राम की चिड़ैया वो राम के खेत। लो जी तुम भर भर के पेट, चुग लो चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग लो चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुग ले चुग चुग ले ओ चिड़ैया तुम भर भर खाया। चिड़ियों ने चुगा, एक भी दाना नहीं रखा, सब खत्म। अब चैत का महीना आया। अब भाई तो बिल्कुल टेंशन फ्री थे कि भैया रखा रहा है, अब कोई समस्या ही नहीं। और जैसे ही चैत का महीना आया, सो हसुआ दरतिया लेके पहुंचे। और जब पहुंचे तो खेत में दाना नहीं। ये तो सब
क्या कुछ नहीं? एक बोला क्या काम बोले, एक बोला पता नहीं, एक बोला भरत को बुलाओ। 8-7 थे, 8वां भरत। इधर आओ भरत जी। भैया प्रणाम। ये बताओ, मैंने कहा था खेत रखाना, ये क्या मामला हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है? भरत जी ने कहा भैया नेकपाल बुला लो, पटवारी बुला लो, नपवा लो, एक विश्वा कम हो तो हमसे मिलो। एक अगर विश्वा कम हो। एक बोला ये तो बिल्कुल ही पागल आदमी है। एक बोला अपना होता तो जैसे तैसे सह लेता। 4 चीजें बड़ी खराब है, 4 चीजें समाज में बड़ी खराब है। कौन? कांटो बुरो करील को, दर बदरी को खां, लड़का बुरो शौत को, सजियारी को काम। सजियारी का मामला बड़ा बुरा होता है। घर खूब बनवा लो, सजियारी जब बंटवारा हो तो पूरा सत्य ही नाश हो जाए, तोड़ने ही पड़े है ना। इसलिए सजियारी का काम ठीक नहीं। अपना होता तो जैसे तैसे। अब एक बोला क्या करें, ये तो बच्चों आदमी पागल है, क्या करें भरत जी, क्या हो? एक ने डंडा उठाया और भरत जी को जैसे मारने के लिए कहा। भरत जी ने कहा ठहरो, क्यों? काटो मारो न हो तब हमसे कहना। किसी ने कहा भरत जी आपने ये कैसे कह दिया, इसमें एक दाना नहीं, और आप कह रहे काटो मारो ना हो तो मुझसे कहना, ये आपने कैसे कह दिया? भरत जी ने कहा हमने अपनी ओर थोड़ी कहा, अपने कारण थोड़ी कहा, तो किसके कारण कहा? तो भरत जी ने कहा हमने उस परमात्मा के हवाले अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हमने सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दिया तो उनका और हमारा में बंटवारा ही किया है। जो हमारा है सो उनका है, और जो उनका है सो हमारा है। नहीं समझे? जरा फिर समझ लो। थोड़ा सा हम आपको यहाँ से लेकर कहाँ चलेंगे? रामचरितमानस में। और रामचरितमानस क्योंकि हम रामायण भी करते, लिखा होगा रामायणी मेरे नाम, तो उसमें रामचरितमानस में घटना याद करो। कौन? पक्षीराज जटायु की। जब पक्षीराज जटायु को रावण ने पंखों को काटा तो पक्षीराज जटायु ने जब मैं पूरी घटना नहीं कह रहा हूं, केवल इशारा मात्र। राम जी मिले और जब राम जी ने पक्षीराज जटायु से कहा कि आप हमसे वरदान मांग लो, अगर आप जाना चाहते हो तो आप हमसे कुछ ले लो। तो पक्षीराज जटायु ने कहा सरकार क्या कहते हो, क्या कह रहे हो? हमसे कुछ ले लो आपसे? हाँ, क्या लेंगे? भगवान ने कहा हमको जानते नहीं हो, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश दिनेश भुवनेश, 3 लोगों का बिहारी हूँ। पक्षीराज जटायु ने कहा महाराज आप तो खुद ही बाबा जी बने हो, हमसे कह रहे मांग लो। खुद बाबा जी बने हो, हमसे कह रहे मांग लो। तो भगवान ने कहा तुम्हें लग रहा हम बाबा जी हैं, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश दिनेश भुवनेश, 3 लोक का बिहारी हूँ। हाँ आप जानते नहीं हम तीनों लोगों के स्वामी हैं। जटायु बोले 3 के का तुम 56 के बने रहो, क्या लेना देना है? खुद बाबा जी बने हो ना, आपका कुछ है ही नहीं। क्यों? हमारा क्यों नहीं है? गोद ले लिया गिद्ध को विनीत जू, गोद ले लिया गिद्ध को विनीत जू, या से संपत्ति को अधिकारी भयो मैं, या सो संपत्ति को अधिकारी भयो मैं। आपने हमको गोद ले लिया, गोदनामा ले लिया है, और जब कोई गोद ले लेता है तो उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाती है जिसको गोद लिया। और जब आपने हमें गोद ले लिया फिर आप पर बचा क्या? ये तो सब संपत्ति हमारी हो गई है, तो आप हमें क्या देंगे?
भगवान हंस गए। भगवान बोले धन्य पक्षीराज जटायु, तुम्हारा जैसा प्रेम, तुम्हारी जैसी अविरल भक्ति आज तक दूसरी नहीं मिली। यही बात भरत जी कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, जो हमारा है वो भगवान का है, और जो भगवान का है वो हमारा है। जाओ काटो मारो ना हो तब कहना। अब आप देख लो सब काटवे में लगे सब भाई। अब गांव वाले निकले तो गांव वाले का करें, जग हंसाई। एक बोलो अबे लगत हमें लगत एक ही खिसको, तो हमें लगा 8 के 8 खिसक गए, हमें दानों ने भी काटने में लगे। विनीत जी लिखते हैं कितना सुंदर काव्य, सुनना। त्रिडहु न जामे रहो कैसे भरत लाल दे, कट कट के खेत खलियान में आयो, ऊपर से दाई दई बरदन की बेर बेर, झाकरन से झोर झोर ढेर जो लगायो, पवन के बेग से उड़ायो भूषा को भार, और रास पे बिहारी जूने रास रचाई। क्या काटत उड़ावत काटत उड़ावत विनीत जू न जान पड़ो, और तौलवे में धान 25.5 मन पायो है, 25.5 मन पायो। किसकी कृपा से? उस परमात्मा की कृपा से, अपनी कृपा नहीं है। और बस भाव ये दिया। जब ये देखा तो एक भाई बोला ये भाई नहीं है, ये तो पारस पत्थर है, ये तो पारस मणि है। भैया भरत घर चलो। भरत जी ने कहा अब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि संत की साधक की तपस्या अगर प्रकट हो जाए तो उस जगह को साधक को छोड़ देना चाहिए। कैसे? जैसे बहता हुआ जल कभी गंदा नहीं होता है, ऐसे रमता हुआ साधु भी कभी गंदा नहीं होता है। जल ठहरने से गंदा हो जाता है और साधु मठ मंदिर में रह करके गंदा हो जाता है। इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। अब हमें एक जगह नहीं रुकना चाहिए। भरत जी चले, लेकिन भरत जी की तो किस्मत ही खराब है। आगे बढ़े, चोरों के सरदार ने बलि मांगी, पंडित जी को पकड़े से चौथे दिन पंडित जी गायब। तो भरत जी को पकड़कर काटना चाहा, और जब भरत जी को मारना चाहा तो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और भरत जी से सामने सारे चोरों को मार दिया और कहा भरत कितने सीधे ना बनो। तो भरत जी ने कहा माँ, जिसका आप सहारा है उसको किसकी चिंता है, जिसका रखवाला ऊपर वाला है उसको किसकी चिंता है। अब आगे बढ़े, सिंध शौबीर देश का राजा रघुगण सत्संग करने दत्तात्रेय के पास जा रहा था। बीच में उसका पालकी चलाने वाला आदमी बीमार हो गया। वो जब पालकी चलाने वाला आदमी बीमार हुआ तो उसने कहा जाओ किसी आदमी को पकड़ करके लाओ और पालकी में लगा दो। अब कोई मिले नहीं तो आगे बढ़े तो भरत जी मिल गए। भरत जी को लाया और लेकर के पालकी में लगा दिया। अब ये आप देख लो, 4 थे, अकेले लग गए पीछे और भरत जी को अकेले आगे लगा दिया। और भरत जी आगे चले और जैसे चले तो एक चींटियों की लंबी सी लाइन। भरत जी ने कहा एक भी अगर मर गया जीव तो हत्या लगेगी, हम महात्मा हैं। तो छलांग लगाई और जैसी छलांग लगाई तो ये टुब से नीचे आ गया। और जैसे नीचे आया तो ये गिर पड़ा। तो ये जैसी पालकी से उठा, कदतम रोतम भवे, अरे मूर्ख, ये किसने दुस्साहस किया, ये किसने काम किया। मयान से तलवार खींची, मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। सावधान। सब कांपने लगे, थर-थर कांपने लगे। सब बोले महाराज हमने नहीं, ये जो नया वाला है ना इसने ये किया है। क्यों रे, क्या मिट्टी खाता है, क्या मिट्टी का बना है, क्या तुझे चलना नहीं आता है।
और जैसी तलवार मारनी चाहिए भरत जी ने कहा ठहरो, रहुगण तू क्या कहता है, तू राजा है। अहम पुरतो भरत से राजा, भरत जी ने कहा अहम पुरतो भरत से राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, और भरत नाम का राजा था। तो तुम एक राजा की बात कह रहे हो, मैं भी तो राजा था। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हो क्या मिट्टी खाते हो, क्या मिट्टी के बने हो? तो मैं एक बात कह रहा हूं, मैं मिट्टी का नहीं, मैं मिट्टी का नहीं, इस मिट्टी पर चलने वाला मैं प्राणी मिट्टी का हूँ। मुझ प्राणी पर रखी हुई पालकी भी मिट्टी की है, और उस पालकी पर जो तू बैठा है ना, तू भी तो मिट्टी का है, मैं नहीं है। और यहाँ हम लोग भी तो मिट्टी के हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, है ना? अच्छा, नहीं है मिट्टी का। अच्छा, हम आपको याद दिला दें, आज के कम से कम 20, 25, 15 या 20 साल पहले, जब ये मोबाइल नहीं थे, लगभग 2000 के ऊपर की बात, तब एक ट्रांजिस्टर बाजा होता था छोटा सा, है ना? उसमें एक गाना आता था, मैं माटी की गुड़िया तू माटी का गुड्ढा, आता ना कभी कभी सुनने को मिला। तो ये बिल्कुल हकीकत है, हम आप जितने यहाँ हैं सब मिट्टी के तो बने हैं, और जिस दिन पानी बरसेगा ना, उसी दिन ये मिट्टी रूपी शरीर ढह जाएगा। और जैसे ये कहा, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण ने समझ लिया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महात्मा है, ये कोई ब्राह्मण है। ये को पवित्र कंधे पर पड़ा है, चंदन लगा है, चरणों में गिर पड़ा। का कवचिया भेद विप्रपद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सब विजय उपाय न दूजा। प्रपद पूजा, यह सब विजय उपाय न दूजा। कवचय भेद विप्रपद पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। कवचय भेद विप्रपद पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। कवचय भेद विप्रपद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए बंधन कर रहा हूं, चरणों में गिर पड़ा। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम आपसे बंधन करेंगे, आपसे सत्संग करेंगे। आप ब्राह्मण हैं, संत हैं, महात्मा हैं, चरणों में गिर गया। आपको ऐसा लगता है? हमारे शिष्य हैं, दिल्ली में रहते हैं, जात के क्षत्रिय है, लगभग 10 फैक्ट्रियां होंगी, बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे शिष्य हैं। जब कभी हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो घर में प्रवेश नहीं कराते जब तक पाँव नहीं धो लेते। पाँव धोते हैं, फिर अपने घर में छिड़कते हैं। हमने कहा आप इतनी ओल्ड फैशन की बात अभी भी याद रखते हैं, तो ओल्ड फैशन हो गया, आपको छूने को तैयार नहीं, आप तो धो रहे हैं। बोले नहीं गुरुजी, ये आपका आशीर्वाद है। हमारे पास एक फैक्ट्री थी, और जब से मैं आपसे जुड़ा आज 10 फैक्ट्रियां हो गई। कहीं ना कहीं किसी महात्मा, किसी संत गुरु का आशीर्वाद लगे। हम कितने भी छोटे हो, महात्मा कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर आपको उसने आशीर्वाद दे दिया तो आपको बड़ा होने में देरी नहीं लगेगी।
हम तो बहुत साधारण आदमी आपके ही पड़ोस में रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने शिष्यों की लिस्ट अगर आपको दिखाएं तो बहुत बहुत बड़े शिष्य आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब हम कहें कि ये सब हम हैं, हमने किया ना, ये तो परमात्मा की कृपा है, वो हमसे जुड़े और उद्धार हुआ, परमात्मा की कृपा। तो आज रघुगण कह रहा है आप महात्मा है, ब्राह्मण आचार्य, तो आपके चरणों में वंदन कर रहा हूँ, शत शत वंदन कर रहा हूँ। बाबा लिखते कवच भेद विपद पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। विजय पाने के लिए संत ब्राह्मण की सेवा अति आवश्यक है। आज सत्संग किया, भवाटवी का ज्ञान लिया। ये भवाटवी चक्र क्या है? तो कहा राजन ये संसार ही भवाटवी चक्र है। इस संसार में जो भी आया है उसे सारी क्रिया करके एक दिन उद्धार होना पड़ेगा। बस अंतर यही है, कुछ लोग समय रहते जाग जाते हैं और कुछ लोग समय पूरा होते जागते हैं। जो समय रहते जागते हैं उनका उद्धार हो जाता है, और जो समय पूरा जागते हैं वो केवल राम नाम सत्य हो जाता है, कुछ नहीं बचता है ना, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये संसार, ये जीवन सब कुछ मिथ्या है, सब नष्ट होने वाला है, सब कुछ पूर्ण होने वाला है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और ज्ञान अद्भुत है। एक दृष्टांत दिया कि अगर किसी संत महात्मा का अपमान करोगे तो तुम्हें कुंभी पाप नरक में जाना पड़ेगा। अगर किसी अबला नारी गाय का अपमान करोगे, मारोगे, तो तुम्हें रौरव नरक में जाना पड़ेगा। और जैसे ये कहा तो सुखदेव जी ने ये कहते कहते कह दिया तो राजा परीक्षित जी खड़े हो गए, बोले महात्मा महाराज ठहरो। क्यों? अब हमें कथा नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि हमने भी तो एक ब्राह्मण का अपमान किया है, एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? क्या मुझे भी नरक में डाला जाएगा? हाँ डाला जाएगा, लेकिन अब नहीं डाला जाएगा। अब क्यों नहीं डाला जाएगा? क्योंकि अब तुम भगवान की कथा सुन रहे हो। अंत में कितना भी पाप हो, अंत में अगर मुक्ति का साधन मिल जाए तो वो पाप अघ नष्ट हो जाता है। क्या प्रमाण है? क्या कोई प्रमाण है? हाँ एक प्रमाण दिया। कौन? यहीं से छठवां स्कंद प्रारंभ हो जाता है। भागवतकार लिखते हैं कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पत्र अजावला नाना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता। किस समय की घटना है? कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजावला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। दास्या संसर्ग दूषिता।